यूहन्ना बाब नंबर 11। लाजर की मौत। उन दिनों में एक आदमी बीमार पड़ गया जिसका नाम लाजर था। वो अपनी बहनों मरियम और मरथा के साथ बैतूनिया में रहता था। ये वही मरियम थी जिसने बाद में खुदावंद पर खुशबू उंडेलकर उसके पांवों अपने बालों से खुश किए थे। उसी का भाई लाजर बीमार था। चनाचे बहनों ने ईसा को इतला दी, खुदावंद जिसे आप प्यार करते हैं वो बीमार है। जब ईसा को ये खबर मिली तो उसने कहा, इस बीमारी का अंजाम मौत नहीं है, बल्कि ये खुदा के जलाल के वास्ते हुआ है, ताकि इससे खुदा के फर्जंद को जलाल मिले। ईसा मरथा, मरियम और लाजर से मोहब्बत रखता था, तो भी वो लाजर के बारे में इतला मिलने के बाद 2 दिन और वहीं ठहरा। फिर उसने अपने शागिर्दों से बात की, आओ हम दोबारा यहूदिया चले जाएं। शागिर्दों ने एतराज किया, उस्ताद अभी अभी वहाँ के यहूदी आपको संसार करने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी आप वापस जाना चाहते हैं। ईसा ने जवाब दिया, क्या दिन में रोशनी के 12 घंटे नहीं होते? जो शख्स दिन के वक्त चलता फिरता है वो किसी भी चीज से नहीं टकराएगा, क्योंकि वो इस दुनिया की रोशनी के जरिए देख सकता है। लेकिन जो रात के वक्त चलता है वो चीजों से टकरा जाता है, क्योंकि उसके पास रोशनी नहीं है। फिर उसने कहा, हमारा दोस्त लाजर सो गया है, लेकिन मैं जाकर उसे जगा दूंगा। शागिर्दों ने कहा, खुदावंद अगर वो सो रहा है तो वो बच जाएगा। उनका ख्याल था कि ईसा लाजर की फितरी नींद का जिक्र कर रहा है, जबकि हकीकत में वो उसकी मौत की तरफ इशारा कर रहा है। इसलिए उसने उन्हें साफ बता दिया, लाजर वफात पा गया है और तुम्हारी खातिर मैं खुश हूँ कि मैं उसके मरते वक्त वहां नहीं था, क्योंकि अब तुम ईमान लाओगे। आओ हम उसके पास जाएं। तोमा ने, जिसका लक़ब जुड़वा था, अपने साथी शागिर्दों से कहा, चलो हम भी वहां जाकर उसके साथ मर जाएं। ईसा कयामत और जिंदगी है। वहां पहुंचकर ईसा को मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो गए हैं। बैतूनिया का यरूशलेम से फासला 3 मील से कम था और बहुत से यहूदी मरथा और मरियम को उनके भाई के बारे में तसल्ली देने के लिए आए हुए थे। ये सुनकर कि ईसा आ रहा है, मरथा उसे मिलने गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। मरथा ने कहा, खुदावंद अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई न मरता, लेकिन मैं जानती हूँ कि अब भी खुदा आपको जो भी मांगेंगे देगा। ईसा ने उसे बताया, तेरा भाई जी उठेगा। मरथा ने जवाब दिया, जी मुझे मालूम है कि वो कयामत के दिन जी उठेगा, जब सब जी उठेंगे। ईसा ने उसे बताया, कयामत और जिंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान रखे वो जिंदा रहेगा, चाहे वो मर भी जाए, और जो जिंदा है और मुझ पर ईमान रखता है वो कभी नहीं मरेगा। मरथा, क्या तुझे इस बात का यकीन है? मरथा ने जवाब दिया, जी खुदावंद, मैं ईमान रखती हूँ कि आप खुदा के फर्जंद मसीह हैं, जिसे दुनिया में आना था। ईसा रोता है। ये कहकर मरथा वापस चली गई और चुपके से मरियम को बुलाया, उस्ताद आ गए हैं, वो तुझे बुला रहे हैं। ये सुनते ही मरियम उठकर ईसा के पास गई। वो अभी गांव के बाहर उसी जगह ठहरा था जहां उसकी मुलाकात मरथा से हुई थी, जो यहूदी घर में मरियम के साथ बैठे उसे तसल्ली दे रहे थे। जब उन्होंने देखा कि वो जल्द से उठकर निकल गई है तो वो उसके पीछे हो लिए, क्योंकि वो समझ रहे थे कि वो मातम करने के लिए अपने भाई की कब्र पर जा रही थी। मरियम ईसा के पास पहुंच गई। उसे देखते ही वो उसके पांवों में गिर गई और कहने लगी, खुदावंद अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई न मरता। जब ईसा ने मरियम और उसके साथियों को रोते देखा तो उसे बड़ी रंजिश हुई। मुज़्दरिब हालत में उसने पूछा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने जवाब दिया, आइए खुदावंद और देख लें। ईसा रो पड़ा। यहूदियों ने कहा, देखो वो उसे कितना अजीज था। लेकिन उनमें से बाज ने कहा, इस आदमी ने अंधे को शफा दी, क्या ये लाजर को मरने से नहीं बचा सकता था? लाजर को जिंदा कर दिया जाता है। फिर ईसा दोबारा निहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया। कब्र एक गार थी जिसके मुंह पर पत्थर रखा गया था। ईसा ने कहा, पत्थर को हटा दो, लेकिन मरहूम की बहन मरथा ने एतराज किया, खुदावंद बदबू आएगी, क्योंकि उसे यहाँ पड़े 4 दिन हो गए हैं। ईसा ने उससे कहा
کیا میں نے تجھے نہیں بتایا کہ اگر تو ایمان رکھے تو خدا کا جلال دیکھے گی؟ چنانچہ انہوں نے پتھر کو ہٹا دیا۔ پھر عیسیٰ نے اپنی نظر اٹھا کر کہا، اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی ہے۔ میں تو جانتا ہوں کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، لیکن میں نے یہ بات پاس کھڑے لوگوں کی خاطر کی تاکہ وہ ایمان لائے کہ تو نے مجھے بھیجا ہے۔ پھر عیسیٰ زور سے پکار اٹھا، لازر نکل آ! اور مردہ نکل آیا۔ ابھی تک اس کے ہاتھ اور پاؤں پٹیوں سے بندھے ہوئے تھے، جبکہ اس کا چہرہ کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ عیسیٰ نے ان سے کہا، اس کے کفن کو کھول کر اسے جانے دو۔ عیسیٰ کے خلاف منصوبہ بندی۔ ان یہودیوں میں سے جو مریم کے پاس آئے تھے بہت سے عیسیٰ پر ایمان لائے جب انہوں نے وہ دیکھا جو اس نے کیا، لیکن بعض فریسیوں کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ عیسیٰ نے کیا کیا ہے۔ تب رہنما اماموں اور فریسیوں نے یہودی عدالت عالیہ کا اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ آدمی بہت سے الہی نشان دکھا رہا ہے۔ اگر ہم اسے کھلا چھوڑیں تو آخرکار سب اس پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر رومی آ کر ہمارے بیت المقدس اور ہمارے ملک کو تباہ کر دیں گے۔ ان میں سے ایک قائفہ تھا جو اس سال امام اعظم تھا۔ اس نے کہا، آپ کچھ نہیں سمجھتے اور اس کا خیال بھی نہیں کرتے کہ اس سے پہلے کہ پوری قوم ہلاک ہو جائے، بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی امت کے لیے مر جائے۔ اس نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کی تھی۔ اس سال کے امام اعظم کی حیثیت سے ہی اس نے یہ پیش گوئی کی کہ عیسیٰ یہودی قوم کے لیے مرے گا، اور نہ صرف اس کے لیے بلکہ خدا کے بکھرے ہوئے فرزندوں کو جمع کر کے ایک کرنے کے لیے بھی۔ اس دن سے انہوں نے عیسیٰ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، اس لیے اس نے اب سے اعلانیہ یہودیوں کے درمیان وقت نہ گزارا، بلکہ اس جگہ کو چھوڑ کر ریگستان کے قریب ایک علاقے میں گیا۔ وہاں وہ اپنے شاگردوں سمیت ایک گاؤں بنائے افرایم میں رہنے لگا۔ پھر یہودیوں کی عید فصح قریب آ گئی۔ دیہات سے بہت سے لوگ اپنے آپ کو پاک کروانے کے لیے عید سے پہلے یروشلم پہنچے۔ وہاں وہ عیسیٰ کا پتہ کرتے اور بیت المقدس میں کھڑے آپس میں بات کرتے رہے، کیا خیال ہے، کیا وہ تہوار پر نہیں آئے گا؟ لیکن رہنما اماموں اور فریسیوں نے حکم دیا تھا، اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ عیسیٰ کہاں ہے تو وہ اطلاع دے تاکہ ہم اسے گرفتار کر لیں۔